Hello friends, welcome back to the YouTube channel Technical Vlogger. I hope you guys are doing extremely well and I'm also good. So friends, रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी पे प्रोडक्शन के ऊपर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एक बार जाके ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है. और उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लीन पीरियड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ. तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन और लीन पीरियड को, क्योंकि लीन पीरियड अकेले एक छोटा सा टॉपिक है और उसको जानने से पहले हमें टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में कि उसके क्या क्या बेनिफिट है, कैसे हम अवेल कर सकते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए, अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन की कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और किसे बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन. देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सेम डिपार्टमेंट या फिर किसी और डिपार्टमेंट में किसी और पोस्ट के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करता है तो उसे टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाता है. थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब ये हुआ कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं किसी सब ऑफिस में या फिर हेड क्वार्टर में, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे आपके हेड क्वार्टर के लिए, बट जो आपके ऑफिस इंचार्ज हैं आप उसको सबमिट करोगे उसे और वो फॉरवर्ड करेंगे हेड क्वार्टर को. मतलब जो प्रॉपर चैनल बना रखा है गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, उसी के थ्रू वो जाना चाहिए. या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जॉब के लिए अप्लाई कर चुका है उसकी ज्वाइनिंग से पहले, मान लीजिए आपकी जॉब अभी लगी है और पहले से ही आपने किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रखा है, तो जब आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को तो उस टाइम आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि सर इस डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया हुआ है और जब भी मेरा सिलेक्शन होगा मैं यहाँ से रिजाइन कर दूँगा. और जो भी मैं यहाँ पे बात करूँगा उसकी जो अथॉरिटी होगी, नीचे मैंने कोट की हुई है, वो आप सर्च कर सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं जब भी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. वैसे उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो अथॉरिटी मैंने साथ में लिखी हुई है. देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं या फिर आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, तो अगर आप उसमें टेक्निकल वर्ड नहीं भी लिखते हैं, मतलब जब रेजिग्नेशन देने के टाइम पे आप उसमें टेक्निकल वर्ड यूज भी नहीं करते, बट आपने वो सारी कंडीशंस फॉलो की हैं जो मैंने अभी पहले डिस्कस की थी, तो भी वो रेजिग्नेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली रेजिग्नेशन दिया और वो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं माना जाए. अब देखिए, बात कर लेते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन कब कब अलाउ नहीं होता है. अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट अपने हेड क्वार्टर को लिख दिया या फिर आपने अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट ही नहीं किया जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे, तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा. अगर किसी केस में आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एप्लीकेशन, वो आपके एप्लीकेशन को आगे भेजने से मना कर देती है, तो वो भी टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा. और अगर आपने कोई पोस्ट एडोक बेसिस पे होल्ड की हुई है तो उसके लिए तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते. इन सब की अथॉरिटीज नीचे मैंने कोट की हुई है. तो अब हम टेक्निकल रेजिग्नेशन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई करते हैं, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो मिलने वाले हैं. तो सबसे पहला जो बेनिफिट है आपको मिलेगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव. जो भी आपकी लीव क्रेडिट पे होगी, EL, CCL, जो भी आपकी लीव आपने जोड़ रखी हैं, सारी की सारी लीव नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी. यानी कि कोई भी लीव आपकी लैप्स नहीं होगी. आपकी जो छुट्टियां आपने जोड़ी हुई हैं उसका नुकसान नहीं होगा अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हैं जब आप किसी जॉब को स्विच करते हैं. तो अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके PSU, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर दोनों रूल्स हैं वो अलग अलग हो लीव्स के, या फिर किसी ऐसी बॉडी में जाता है जहाँ पे आपकी जो लीव है जो आपने जोड़ रखी है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सके, तो ऐसी कंडीशन में जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देंगे तो आपका वहाँ पे परमानेंट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी और आपका वहाँ पे प्रोबेशन ख़त्म हो गया. उसके बाद में जो भी आपके क्रेडिट पे लीव हैं, जितनी लीव आपने जोड़ रखी है, उन सब का पेमेंट आपको लंप सम में कर दिया जाता है. तो ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के कि अगर आपकी लीव क्रेडिट पे है जहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कैरी फॉरवर्ड की जा सके तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी. अगर नहीं की जा सकती है तो आपको उनका लंप सम पेमेंट दे दिया जाएगा. अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन से नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो LTC है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. और
एलटीसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, आप एक बार देख सकते हैं। जो फ्रेशियो होते हैं उनको एलटीसी किस तरीके से मिलती है और उसके बाद ब्लॉक ईयर किस तरीके से काम करते हैं। जो आपका एलटीसी है उसकी कैलकुलेशन में आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग है, यानी पिछले डिपार्टमेंट में आपने जब ज्वाइन किया था उसी डेट से आपका ब्लॉक ईयर और उसी डेट से आपको सारी बेनिफिट्स मिलेंगे एलटीसी के। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो पे प्रोटेक्शन होते हैं। अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ में जाते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन की फैसिलिटी मिलेगी। पे प्रोटेक्शन पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो वीडियो एक बार जाके ज़रूर से देख लें। इसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो है एलिजिबिलिटी ऑफ पास सर्विस और रिकॉग्निंग ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये है जब आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से साल में 2 बार, यानी साल में या तो आपको जनवरी में इंक्रीमेंट मिल रहा होगा या फिर जुलाई में इंक्रीमेंट मिल रहा होगा। तो इंक्रीमेंट की जो कैलकुलेशन है वो आपकी पास जो सर्विस है, जिस डिपार्टमेंट को छोड़ के आप नए डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसी के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। यानी कि जो इंक्रीमेंट की डेट होगी वो आपकी पिछली जो सर्विस है उसकी भी काउंट होगी। फॉर एग्जांपल आपकी पास सर्विस में 1 जनवरी को इंक्रीमेंट अभी आप ले रहे हैं और अगस्त के महीने में आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में जो अगर आप फ्रेशी कैंडिडेट होते तो आपका नेक्स्ट ईयर जुलाई में इंक्रीमेंट लगना होता। बट क्योंकि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट की जो डेट है वो आपकी पास सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो नेक्स्ट सर्विस में जब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को ही लगेगा। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो पोस्ट आप स्विच कर रहे हैं दोनों के मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, यानी कि दोनों पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वो सेम है, तो आपको फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्जेम्प्ट होगी अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन से किसी डिपार्टमेंट को स्विच करते हैं तो। उसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर ऑन एंटीसीडेंट। अगर आप जो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो गैप है सर्विस में रेजिग्नेशन से आपकी ज्वाइनिंग के बीच में 1 साल से कम है और डिपार्टमेंट चाहे तो आपका फ्रेश वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रीवियस जॉब के हिसाब से ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है वो है लीन ऑन ए पोस्ट। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है टेक्निकल रेजिग्नेशन का। तो ये सारे जो बेनिफिट हमने डिस्कस किए हैं, ये सारी चीज़ों को लेने के लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में रहते हुए किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले ही या फिर अप्लाई करते ही अपने डिपार्टमेंट को थ्रू प्रॉपर चैनल अच्छे से इंटीमेट कर दीजिए ताकि आप इन सब बेनिफिट्स का लाभ उठा पाएँ। तो लीन ऑन ए पोस्ट, बस इतना सा। तो लीन ऑन ए पोस्ट क्या होता है? तो जब मान लीजिए आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ में किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको वो सर्विस पसंद नहीं आती है, वो पोस्ट पसंद नहीं आती है, तो आप वापस 2 साल के पीरियड तक अपनी प्रीवियस जॉब में लौट सकते हैं। यानी कि लीन ऑन ए पोस्ट आपको हक देता है जो आपने जॉब छोड़ी हुई है 2 साल तक उस पर वापस जाने का। ये जो बेनिफिट है वो ओनली जो कंफर्म्ड कैंडिडेट है, यानी कि आप प्रीवियस डिपार्टमेंट के कंफर्मेशन आपको पूरा हो जाना चाहिए, प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको लीन ऑन ए पोस्ट मिलेगा। यानी कि लीन पीरियड की फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप कंफर्म्ड एम्प्लॉई हैं किसी डिपार्टमेंट के। उसके अलावा लीन सिर्फ PSU, ऑटोनोमस बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट सबके लिए लीन पीरियड अप्लाई है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जा रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में। लीन पीरियड को 2 साल के लिए रिटेन किया जा सकता है, यानी कि 2 साल तक आपका हक रहता है पिछली पोस्ट के ऊपर। किसी एक्सेप्शनल केस में इसे 3 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 साल का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। और वो ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आपके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, यानी जो आपने फ्रेश न्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, वहाँ पे आपका प्रोबेशन वगैरह कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो आप 1 साल के लिए एक्सेप्शनल केस में लीन पीरियड बढ़वा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है और इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।